सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस कहावत को बिल्कुल उल्टा साबित कर दिया है पश्चिम बंगाल सरकार एवं बंगाल के स्वयंसेवी संस्थाओं ने। इन्हीं स्वयंसेवी संस्थाओं में अग्रणी संस्था है कलकत्ता कानकुब सभा एवं उनकी महिला शाखा शकुंतल महिला कानकुब समिति, जो कि कोलकाता के 150B अहिरीटोला स्ट्रीट में स्थित है। कलकत्ता कानकुब सभा विगत 37 वर्षों से सागर द्वीप में गंगा सागर सेवा शिविर का आयोजन करती आ रही है। यह वर्ष 38वां है जब कलकत्ता कानकुब सभा अपना गंगा सागर सेवा शिविर लगाया है एवं शकुंतल महिला कानकुब सभा उसका सहयोग कर रही है। तीर्थ यात्रियों के लिए लगाया गया यह सेवा शिविर पूर्ण रूप से निःशुल्क होता है एवं इस शिविर में तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क नाश्ता, भोजन एवं रहने का इंतजाम किया जाता है। इसके अलावा मेला क्षेत्र में आने वाले सभी श्रद्धालुओं हेतु 24 घंटे पूरी सब्जी खिचड़ी परोसी जाती है। साथ ही 60 लाखों की भीड़ को देखते हुए पूरी सब्जी को बस अड्डे तक भी वितरण किया जाता है। हमारे संवाददाता अश्वनी मिश्रा ने कलकत्ता कानकुब सभा के द्वारा संचालित गंगा सागर सेवा शिविर में उपस्थित तीर्थ यात्रियों एवं कलकत्ता कानकुब सभा एवं शकुंतल महिला कानकुब समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों से बात की। अभी हम पहुंचे हैं कलकत्ता कानकुब सभा एवं शकुंतल महिला कानकुब समिति के गंगा सागर सेवा शिविर में। हमारे साथ उपस्थित है शकुंतल महिला कानकुब समिति की संरक्षिका श्रीमती शकुंतला तिवारी जी एवं कानकुब सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी चेयरमैन लक्ष्मीकांत तिवारी जी। आइए इनसे जानते हैं इसके विषय में। शकुंतल महिला कानकुब समिति विगत कई वर्षों से गंगा सागर सेवा शिविर में अपना योगदान कर रही है। इस बार के योगदान के विषय में कुछ बताएं। इस बार काफ़ी तरक्की पे है। हमारी समिति और कानकुब सभा ने मिलके बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। यात्रियों का, विशेषकर यात्रियों का बहुत ध्यान रख रहे हैं। सबसे स्वदेशी भोजन और व्यवस्था में ये भी अग्रगण्य है। यहाँ पे लोगों को मुफ्त में आप भोजन कराते हैं या रुकने के लिए आवास आप देते हैं। कितने यात्री यहाँ पे पूरे इस कार्य में सम्मिलित होते हैं? सभी को निःशुल्क भोजन दिया जाता है, सुबह का नाश्ता वगैरह? हाँ बिल्कुल, 3 टाइम का नाश्ता अलग अलग तरीके का, मतलब एक जंगल में मंगल का टाइप हो जाता है। और खिचड़ी का भी वितरण होता है? खिचड़ी का भी वितरण होता है, पूरी साग भी खाई जाती है। फिर तीर्थ यात्री जो वापस जाते हैं बसों में भी उनको दिया जाता है ताकि वो रास्ते भर खाते पीते हुए आराम से मंगलमय यात्रा पूर्ण करें। शिविर का समापन कब है? कल 15 तारीख को शिविर का समापन है। और हर गंगे हे भागीरथी हे गंगे, हर गंगे। आपसे कुछ बात कर सकते हैं? कहाँ से आई हैं आप? मथुरा से। पटना से? और मथुरा से आए हैं, कान्हा की धरती से। और कब पहुँची हैं कलकत्ता? हम परसों पहुँचे थे। परसों से? क्या इसी कैंप में हैं? नहीं, कल, हाँ 2 दिन से यहीं पे हैं। अभी स्नान हुआ है कि अभी बाकी है? हो गया, 2 बार हो गई। वापसी कब की है? वापसी कल सुबह की है। कल सुबह की है। इस कैंप के विषय में या यहाँ के लोगों के विषय में, आप जो इन्होंने सेवा दिया आपको, या व्यवहार के विषय में, खान पान वगैरह के विषय में कुछ बताएंगी? कोई शिकायत हो? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। सबसे अच्छा भी है। और यहाँ सबसे बेस्ट ये चीज़ है कि सबको एक जैसा ही दिया जाता है, सब कुछ जो भी है। अच्छा, मतलब कार्यकर्ता और जो तीर्थ यात्री हैं दोनों का खाना एक ही तरह का होता है, अलग कुछ नहीं? कोई भेदभाव नहीं है। आपका नाम? काजल। कहाँ से आई हैं आप? हम सोनभद्र उत्तर प्रदेश ओबरा से आए हैं। अच्छा, कब पहुँची कलकत्ता? कलकत्ता तो हम लोग परसों से इसी सेवा शिविर में हैं आप? जी, वहाँ भी इनकी शाखा है। हाँ। अहिरान टोला, कहाँ? अहिरी टोला में। हाँ। वहाँ रुके हुए थे। अच्छा। फिर वहाँ से बहुत अच्छी व्यवस्था थी, वहाँ भैया लोग बहुत स्वागत किए हम लोग को। अच्छा। यहाँ तक कि हम वहाँ छत से गिर गए थे, फिसल गया था पैर। मेरी पूरी सीढ़ी से पैर देखिए, यहाँ एकदम फटा हुआ सिर। पर इन लोगों ने बहुत अच्छा, ये भैया मेरे साथ गए थे सब। हाँ, ये पूरा सिर में बंधा हुआ है। इतना हेल्प किए, हॉस्पिटल ले गए हमको।
पूरा अच्छा। ट्रीटमेंट देखिए ना पूरा ओहो पूरा पैर कटा है, हाथ कटा हुआ है पूरा। पर बहुत हेल्प किए इन लोगों ने, हम भैया लोग यहाँ आकर के यहाँ सरकारी हॉस्पिटल ले गए, मेरा पूरा पट्टी मलहम सब करवाए हैं। भगवान के रूप में है ये सब। चलिए हैं? धन्यवाद। आपका नाम क्या है? उमा सिंह राजपूत हैं हम। हाँ, और खीर के लिए तो बाहर से अंदर तक जितने लोग हैं, ये खीर की इतनी तारीफ हो रही है, हर रूम में लोग चर्चा का विषय बना हुआ है आपका खीर। और खाना बहुत टेस्टी है कि 5 स्टार होटल में भी ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी। चलिए धन्यवाद। हम जाके बहुत तारीफ करेंगे यहाँ के बारे में, मैं सबको बताऊंगी कि अब आनिंदा कोई भी जाइए गंगा सागर तो इस शिविर में आकर के यहाँ भैया लोग के उसमें ज़रूर शामिल हो जाइए। धन्यवाद। अभी हमारे साथ कानकुब सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन लक्ष्मीकांत तिवारी जी उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं शिविर के विषय में। भैया जी, शिविर के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? सेवा ही परमात्मा धर्म है और इस बात को चरितार्थ करती है तिवारी कलकत्ता कानकुब सभा, जो सुबह से शाम तक सेवा करने के में जुटी रहती है। अच्छा, ये कितने वर्षों से यहाँ पे सेवा शिविर आपका चल रहा है? 50 साल। और अभी अनवरत आगे तक भी चलता रहेगा? यदि भगवान सहायक रहेंगे तो हम लोग तो करेंगे ही। धन्यवाद। शिविर को संचालन करने में सबसे अहम भूमिका होती है वहाँ के रसोई की, और इस कलकत्ता कानकुब सभा के रसोई की जिम्मेदारी दी गई थी, जो विगत कई वर्षों से निभा रहे हैं अशोक महाराज जी। आइए अशोक महाराज जी से इसके विषय में जानते हैं। अशोक जी, कितने सालों से यहाँ की रसोई की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? हम 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से कर रहे हैं। अभी हमने तीर्थयात्रियों से बात की, उन्होंने खाने की बड़ी तारीफ की। आखिर ऐसे क्या गुण है आपके हाथ में कि इतनी अच्छी तारीफ? ये सब ऊपर वाला का हाथ में गुना, हम लोग के हाथ में नहीं है। कब आ जाते हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग आ जाते हैं 9 तारीख को। 9 तारीख को, तो उसके बाद से कार्यक्रम चालू होता है। कितने लोगों की टीम लेकर आते हैं आप? हम लोग का टीम का कोई टीम है, कभी 30 आता है, कभी 35 आता है। इस बार कितने लोगों की टीम आई है? 30 आदमी का। ওর সঙ্গে তো ঠান্ডা থাকবে না, তো কোন সময় ঠান্ডা থাকবে, খুবই ভালো অনুভূতি, খুবই ভালো। আর প্রত্যেক বছর আসি, আর এই মকর শান্তির পূর্ণ এতে স্নান করাটা এটা একটা আলাদা অনুভূতি, খুবই ভালো লাগছে। আর এখন স্নান করি, আর সকলকে শুভেচ্ছা জানাই মকর সংক্রান্তি। সবাই খুব ভালো থাকুন, সকলকে প্রণাম, শ্রদ্ধা, অনেক ভালোবাসা। कई स्टेट के लोग, कई राज्य के लोग और उस राज्य के कई ज़िले के लोग आपस में एक दूसरे के साथ में यहाँ पे भाईचारा के जैसे हैं, इसलिए इन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहूँगा कि मैं हर साल आऊँ, क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना कुल तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार, लेकिन इनका व्यवस्था देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुल तीरथ बार बार लेकिन गंगा सागर हर बार। आपका नाम? राहुल दुबे, प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा हिंदू राष्ट्र शक्ति। कहाँ से आए हैं? हम MP इंदौर से आए हैं। और कब आए हैं? हम कल आए हैं। इस संस्था में आपने वास किया है, इसके विषय में कुछ बताएंगे? यहाँ कोई तकलीफ नहीं और कोई शिकायत नहीं, बल्कि मन से तो खुशी के आंसू निकल रहे हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था, हम प्रदेश में 4 राज्य MP, UP, बिहार और वेस्ट बंगाल 4 राज्य पार करके आए, पर ऐसा नहीं लग रहा कि हम प्रदेश में आए हैं, ऐसा लग रहा हम हमारे घर में आए हैं। और सारे भाई दीदी अम्मा बहन सब बच्चों को भी आदर से, इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम यहाँ पर आए। इतना आनंद है, इतनी अच्छी जगह। और सारे भाई लोग हमारे, सारे भैया हम बड़े अच्छे हैं, सारे दादा भैया अंकल सारे सभी, मतलब इतना आदर सम्मान है लेडीज़ के लिए और श्रद्धालुओं के लिए कि उन्हें ऐसा लग नहीं रहा है कि हम इतनी दूर कैसे रहेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं कलकत्ता कानकुब सभा के प्रधान सचिव कुलदीप दीक्षित जी। इस सेवा शिविर की मुख्य तौर पे जिस तरह से इन्होंने जिम्मेदारी निभाते हैं, हर वर्ष निभाते आ रहे हैं, आइए उनसे पूछते हैं कैसे इतना बड़ा संचालन वो करते हैं। कुलदीप जी, विगत कितने वर्षों से यह सेवा शिविर चल रहा है? देखिए 37 सालों से शिविर अनवरत चल रहा है। ये इस वर्ष 38वां वर्ष है और 38वें वर्ष, पिछले 37 वर्षों में हर बार कुछ ना कुछ अनवरत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है शिविर में।
और ये जो शिविर हमारे सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग और सहयोगियों के सहयोग से ही पूर्ण होता है। एक आदमी का इसमें कोई योगदान नहीं है, एक टीम वर्क है, पूरे टीम उसमें काम करती है और सभी के सहयोग से कार्य पूर्ण होता है। अभी हमने तीर्थयात्रियों से बात की। हर तीर्थयात्री की जुबान पे यह बात थी कि यह सेवा शिविर ऐसा लगता है कि हम लोग अपने घर में आए हैं। यहाँ तक कि इसकी तुलना 5 स्टार होटलों से भी की है, आप हमारे न्यूज़ में देखेंगे उन सब का है। और सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ के खाने की बड़ी व्यवस्था की जाती है। इसका कैसे क्या करेंगे? हम तो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं और बाकी ऊपर वाले की इच्छा। हमने जो भी करते हैं, जो भी सहयोग से मिलता है उसमें अच्छे से अच्छा, उसमें और अच्छा कर देते हैं। कैंप की शुरुआत किस दिन? कैंप की शुरुआत 11 तारीख को हुई थी, मैं 12 तारीख को आया था। और इसका समापन किस दिन किया जा रहा है? 16 को हम लोग निकलेंगे। 16 को समापन हो जाएगा। दोपहर में हम लोग निकलेंगे, मतलब 16 को 4 से 5 दिन का प्रोग्राम है। बिल्कुल 4 से 5 दिन में अनवरत यहाँ पर लगभग 800 यात्री ठहरते हैं, जिनके खाने, रहने, सोने सारी व्यवस्था, प्रसाधन की व्यवस्था सारी यहाँ पर रहती है। इसके अलावा सागर क्षेत्र में जो यात्री रहते हैं उनके लिए पूड़ी सब्जी और खिचड़ी वितरण यहाँ से जाता है वैन द्वारा। आपका नाम? कुलदीप अमृत जी। मैं सचिव, प्रधान सचिव कलकत्ता कानपुर सभा। सेवा शिविर, गंगा सागर सेवा शिविर कब से शुरुआत हुई है और कब तक चलेगी? 38 साल हो गए हैं कलकत्ता कानपुर सभा के इस गंगा सागर सेवा शिविर को कार्य करते हुए। और ये कब तक चलेगा ये तो अब नहीं कहे, लेकिन कई पुस्तों तक चलेगा हम लोगों के आगे। इतनी नींव हम लोगों ने इसकी मजबूत कर दी है कि ये कई पुस्तों तक कार्यक्रम चलता रहेगा। और सेवा का जो भाव है हम लोगों का, वो अपने में एक अलग तरीके का भाव है कि हमारे सेवा शिविर में कार्यकर्ता वही आते हैं जो हमारी कार्यकारिणी में है। प्रेसिडेंट हमारे पास में है, हमारे साथ में है, जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ में है, कोषाध्यक्ष हमारे साथ में है। सारे कार्यकारिणी के लोग जब यहाँ आते हैं और काम करते हैं एक साथ मिल करके, तो उस काम का अलग ही एक आनंद होता है और उसकी रूपरेखा और उसका जो संपादन है वो अपने में एक तरह से भूतपूर्व होता है। और ये हर साल हम लोग लगातार करते हुए आ रहे हैं। सचिव जी से एक प्रश्न करना रह गया था, वो प्रश्न मैं करता हूँ। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, तो क्या कोई धार्मिक अनुष्ठान भी आप हर गंगे हर हर गंगे हे भागीरथी हे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हे भागीरथी हे गंगे चलाएंगे। और 26 जनवरी को हम सभी सदस्य एक साथ मिलकर सुंदरकांड का पाठ करेंगे शाम को 26 जनवरी। धन्यवाद। दयाशंकर मिश्रा, मैं कलकत्ता कानपुर सभा का संयुक्त सचिव। धन्यवाद। इस सेवा शिविर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ कर्मठ कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती है। उन कर्मठ कार्यकर्ताओं में 2 लोगों हमारी नज़र में आए हैं जो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे बगैर किसी विश्राम के सेवा कार्य करते हैं। आइए उनसे बात कराते हैं आपकी। आपका नाम? कैलाश यादव। आप यहाँ पे सेवा करने आते हैं? जी हाँ। कितने दिन रहते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे 6 दिन हम तो यहाँ पे आते हैं 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक। हमको जाते जाते 20 तारीख भी हो सकते हैं, कोई ठीक नहीं। और कितने घंटे सोते हैं और आराम करते हैं? वो 1 घंटे भी नहीं सोते हैं। अनवरत इतने दिनों तक आप जाग के काम करते हैं? काम करते हैं। ये जो आप कार्य करते हैं इसके लिए आपको कितना पैसा दिया जाता है? कोई पैसा नहीं दिया जाता। अच्छा, निस्वार्थ सेवा भाव से करते हैं। चलिए, हमारे साथ एक और भाई जुड़ गए हैं जो कि सिर्फ गंगा सागर सेवा शिविर में अपना योगदान देने के लिए बाकायदा राजस्थान से आते हैं। आइए आपको उनसे बात कराते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हरीश कुमार आचार्य है। आप कहाँ से आते हैं? मैं राजस्थान बीकानेर से आता हूँ। और हर वर्ष आते हैं क्या? गत वर्ष मेरे को 25 साल हो गए आते हुए। मैं हर साल की भांति हर साल में क्या है कि यहाँ पर सेवा का आनंद लेने आता हूँ। मेरे को क्या है कि जो सेवा का मौका देता है मैं उसको निष्काम से करते हुए से मैं काम करता हूँ। इसके लिए आप कोई पैसा वगैरह लेते हैं? पैसे वैसे की तो कोई जरूरत नहीं है। हमारे को कपिल मुनि का आशीर्वाद की जरूरत है। धन्यवाद। कहाँ से आए हैं? हम प्रयागराज से आए हैं सर। प्रयागराज से कब आए हैं? हम आए सर 13 तारीख को रात को। और कल स्नान करेंगे या स्नान हो गया? कल स्नान करेंगे सुबह से। आज भी कल भी करेंगे। आप कलकत्ता कानपुर सभा के इस सेवा शिविर में ठहरे हैं।
यहाँ का इंतजाम या व्यवस्था कैसा रहा? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। वो हम लोग से बहुत संतुष्ट हैं। 4 रात से आए हैं क्योंकि यहाँ हम ठहरे हुए हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था, खाना पीना वगैरह बहुत बढ़िया सर, बहुत। जाएंगे तो हम कहेंगे कि आप कभी भी जाएँ तो कलकत्ता में जाकर रहें, क्योंकि वहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है। धन्यवाद। कि कहाँ से आए हैं? पटना जिला से। हमारे साथ अभी उपस्थित हैं कलकत्ता कानकुब सभा के अध्यक्ष श्री दीपक मिश्रा जी। आइए इस सेवा शिविर के विषय में दीपक मिश्रा जी से जानते हैं। दीपक जी, यह शिविर विगत अभी आपके सचिव जी ने बताया 37 वर्षों से चल रहा है, या 38वां वर्ष कितने सालों से इसका संचालन कैसे किया जा रहा है? देखिए, सेवा का भाव आने से कोई भी सेवा की जा सकती है। वो भाव आते ही हम लोगों ने अपने समुदाय से सभी लोगों से धन एकत्रित किया और यहाँ पर सेवा कार्य बड़ा ही छोटे रूप में पहले चाय और बिस्किट का आरंभ किया था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने पूरी सब्जी चालू की। उसके बाद में पहले 4000 स्क्वायर फुट में हम लोग लगाते थे, फिर 6000 हुआ, 8000 हुआ, 10000 हुआ। जैसे जैसे हमारा सहयोग बढ़ता गया, हमारे समाज का, हमारे कर्मचारियों का, हमारे सदस्यों का, जो भी दानदाताओं का योगदान बढ़ता गया, उस तरीके से हम लोग बढ़ाते चले गए। आज के दिन हम लोग 15000 स्क्वायर फुट में लगाते हैं ये, और ये हम लोग 5 दिन पूरा सेवा करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कुछ भी लेते नहीं किसी से भी, जिसमें रहने का, खाने का, लेटरिन बाथरूम का, फर्स्ट एड का, सबका व्यवस्था रहता है। ये कहाँ पे स्थित है? कलकत्ता में है या और कहीं? नहीं, इसका कार्यालय कलकत्ते में ही है। 150 भी है टोला स्ट्रीट, कोलकाता। कुछ कार्यकर्ताओं से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा हमारे जो प्रधान सचिव और अध्यक्ष जी हैं, बोले प्रधान सचिव जी पहला दर्जा देखते हैं गेट के, और अध्यक्ष जी किचन संभालते हैं, उनको सारा दिन किचन में देखा जाता है। तो ऐसी कोई आप खास जिम्मेदारी खुद से लिए या समाज के द्वारा आपको दी गई है? नहीं, मैं इंटरेस्ट रखता हूँ खाने पीने की चीज़ों को बनवा के खिलाने में, इसलिए मैंने यहाँ का भाग लिया। आगे का भाग जो है सचिव जी को दे दिया, बाकी सारे कार्यकर्ताओं को भाग दे दिया कि आप जो है खाने में जाएंगे, आप जो है चाय में जाएंगे। इस तरीके सामूहिक सहयोग से हम लोग इस तरीके का इतना बड़ा सफल आयोजन करते हैं। आप लोग हमारे जो यात्रीगण आए हुए हैं उनसे भी फीडबैक लीजिए कि हम लोगों में कोई कमी हो तो उसको सुधार किया जा सके। जी, हमने यात्रियों से पहले ही फीडबैक लिया, मगर बड़े आश्चर्यजनक बात यह कि हर यात्री यह कहता है कि यह तो 5 स्टार से भी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। अभी एक महिला, उन्होंने आपकी तारीफ में उन्होंने कहा कि मैं शायद वो आई थी आपके कलकत्ता वाले कार्यालय में, गिर गई थी, उन्हें चोट लग गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी सेवा की, और सबसे बड़ी आज के दिन पे जब हम यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा तारीफ आज के आपके द्वारा बनाई गई खीर की हो रही है। देखिए, खीर का तो ऐसा है, जब हम व्यंजन वगैरह तैयार करते हैं तो उसमें देखिए काफ़ी दिनों से ये काम करते चले आ रहे हैं, इसलिए जो हमको अनुभव है कि क्या चीज़ किस चीज़ में ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे इसमें खीर में इलायची है, गुलाब जल है, केसर है, बादाम है, पिस्ता, ये सब चीज़ें डालनी चाहिए। तो सब चीज़ें हम लोग वहाँ से लेके आते हैं। हमारा व्यवसाय भी गुलाब जल का है, अमरनाथ मिश्रा करके हमारी फर्म है, तो हम लोग जानते हैं कि किस चीज़ में क्या चीज़ होती है। जैसे कि लस्सी में जो है केवड़ा जल पड़ता है, खीर में गुलाब जल पड़ता है, तो वो चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसी के कारण वो स्वाद बढ़ता है। कितने कार्यकर्ता आप लोग यहाँ पे आते हैं? हम लोग 80 कार्यकर्ता आते हैं और 5 दिनों तक अनवरत यह कार्य चलता रहेगा। आपका शुभ नाम? दीपक मिश्रा, अध्यक्ष कलकत्ता कानकुब सभा। हमारे साथ अभी उपस्थित है कलकत्ता कानकुब सभा के द्वारा आयोजित गंगा सागर सेवा शिविर के संयोजक राजेश शुक्ला जी एवं बीरेन तिवारी जी। आइए सर्वप्रथम राजेश शुक्ला जी से बात करते हैं कि इस मेला का संयोजक आपने किस तरह से किया। राजेश जी, संयोजक की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, इसके बाद इस बार आप लोग संयोजक बने, तो क्या पिछली बार की तुलना में इस बार कुछ परिवर्तन हुआ कार्य में? नहीं, पिछले बार कुछ हम लोग के कैंप में त्रुटियां थी, जैसे लेटरिन बाथरूम की सुविधाएं थी, उनको इस बार हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुधार किया। और कुछ जो लेटरिनें पीछे बनती थी, कम बनती थी, इस बार 5-7 लेटरिनें और बढ़वाई गई। खाना पीना की व्यवस्था भी पिछले बार से और ज़्यादा बेहतर की गई है।
हम लोग का जो कैंप का क्षेत्रफल वो भी इस बार बढ़ाया गया है और भविष्य में हम लोग चाहेंगे कि और इससे भी अच्छी सुविधाएं दे सकें, यात्रियों की असुविधा ना हो, तो उस हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपको इस बार कई बार कलकत्ता से गंगा सागर आना जाना जरूर पड़ा होगा। हाँ, इस बार हम लोग गंगा सागर शिविर के पहले 2 बार ट्रिप मारे और जो भी समस्याएं थी उनको असुविधाओं को सॉल्व किए और सॉल्व करने के बाद ये कैंप बढ़िया से चल रहा है अभी। आपका नाम? राजेश कुमार शुक्ला। धन्यवाद। दूसरे संयोजक श्री बीरेन तिवारी ने कहा कि इस बार मुझे संयोजक की जिम्मेदारी अन्य 3 संयोजक हेमंत मिश्रा, अंकुर मिश्रा, राजेश शुक्ला के साथ दी गई थी। हमारे सहयोगी संयोजक हेमंत मिश्रा एवं अंकुर मिश्रा जी के सामने अचानक उत्पन्न हुए कुछ जरूरी कारणों के कारण उनका सागर शिविर में जाना संभव नहीं हो सका। इस कारण हम दोनों संयोजकों ने सहयोगी संयोजकों से विचार कर कुछ साधनों को और अच्छी तरह से संचालित करने की कोशिश की, जो पूरी तरह से कामयाब रही। शकुंतल महिला कानकुब समिति कलकत्ता कानकुब सभा और उसकी महिला शाखा शकुंतला महिला कानकुब समिति की संयोजिका एवं उनके कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इतनी बड़ी सेवा कार्य वो कैसे करते हैं। आपका नाम? रेखा बाजपेयी। आप संयोजिका हैं? अच्छा, इतने विशाल कार्यक्रम कर रहे हैं, यह हिम्मत या ऐसे साहस, ऐसा विचार कैसे मिला? सबको देख के ये सुविधाएं थी, उनको इस बार हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुधार किया हुआ और कुछ जो लैट्रिनें पीछे बनती थी, कम बनती थी, इस बार 5-7 लैट्रिनें और बढ़वाई गई। खाना पीना की व्यवस्था भी पिछले बार से और ज़्यादा बेहतर की गई है। हम लोग का जो कैंप का क्षेत्रफल वो भी इस बार बढ़ाया गया है। हमने जो सुना है, भविष्य में हम लोग चाहेंगे कि और इससे भी अच्छी सुविधाएं दे सकें, यात्रियों की असुविधा ना हो, तो उस हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपको इस बार कई बार कलकत्ता से गंगा सागर आना जाना जरूर पड़ा होगा। इस बार हम लोग गंगा सागर शिविर के पहले 2 बार ट्रिप मारे और जो भी समस्याएं थी उनको अब हमारी असुविधाओं को सॉल्व किए, उनसे जानते सॉल्व करने के बाद सेवा शिविर के विषय में ये कैंप बढ़िया से चल रहा है अभी। इसका मतलब इस बार के आपके संयोजक के काल में कुछ परिवर्तन हुआ है, ऐसी उम्मीद अब तो लोग और भी करेंगे अगले साल फिर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो, कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। नहीं, उम्मीद करना भी चाहिए और हम लोग भी ये आशा करते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? राजेश कुमार। दिन तक ये कैंप चल? धन्यवाद। 4 दिन तक चलता है हम लोग का कैंप। कैंप का समापन 16 तारीख। फिर अगले साल आएंगे, फिर अगले साल आपकी आवाज़ ही बता रही है कि आपने बहुत ज़्यादा सेवा की है, इसलिए आपकी आवाज़ बैठी हुई है। आपका नाम? हमारा नाम मल्लिका बाजपेयी। अगर आपको हमारा ये समाचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं लाइक के साथ साथ अपना सुझाव या ये समाचार कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर अवश्य बताइए। स्टूडियो से मैं साक्षी मिश्रा के साथ साथ गंगा सागर से कैमरामैन शार्दुल विक्रम वाजपेयी के साथ मेरे सहयोगी अश्विनी मिश्रा एस भारत हिंदी।